हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है पाइथन लिस्ट। इससे पहले हमने पाइथन स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर देखा था, डेटा टाइप देखा था, और उससे पहले हमने सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को समराइज किया था एक वीडियो में। तो अगर आप वो दोनों वीडियोस देख के ये वीडियो देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत और बेटर होगी। आप डायरेक्टली भी ये वीडियो देख सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लिस्ट होता क्या है, लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो आप इंडेक्सिंग की मदद से, चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो या नेगेटिव इंडेक्सिंग हो। फिर लिस्ट के एलिमेंट्स को आप म्यूटेट या चेंज या मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट में लेंथ फंक्शन का क्या यूज है, नेस्टेड लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, और लास्ट में हम देखेंगे स्लाइसिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट्स में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कैसे की जाती है। तो लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि सीक्वेंस डेटा टाइप है पाइथन का। इसका मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट भी स्टोर कर सकता है और एक से ज्यादा एलिमेंट भी स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सिंपल लिस्ट हम बनाते हैं जो कि हमारी है सिंगल एलिमेंट लिस्ट। सिंगल एलिमेंट मतलब एक ही वैल्यू होगी इस लिस्ट में। यहाँ पे मैंने लिस्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करा है एल। लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं और जितने भी आपको वैल्यूज लिखनी है वो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट, हर वैल्यू जो एक लिस्ट में होती है उसे एक एलिमेंट कहा जाता है। तो क्योंकि मैं सिंगल एलिमेंट लिस्ट बना रही हूं तो यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू लिखी है इस पूरे लिस्ट में, एक ही एलिमेंट है जो कि है मेरा स्ट्रिंग माइंड योर एग्जाम चैनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट की आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे दी है, एंड इक्वल टू डबल कोट्स में \n/n, इसका क्या मतलब है कि जब प्रिंट फंक्शन ये लिस्ट प्रिंट कर देगा तो बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है कि नेक्स्ट कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन से बिगिन होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ एक सिंगल लाइन की जगह एक 2 लाइन का गैप आए, मतलब जो भी मेरा नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक लाइन छोड़ के प्रिंट हो। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले वाले प्रिंट में ये एंड वाली आर्ग्यूमेंट दी है। ये ऑप्शनल है, जैसे मैंने इस वाले प्रिंट में आर्ग्यूमेंट नहीं दी है। तो बेसिकली मैं लिस्ट जो मेरी एल नाम के वेरिएबल में सेव्ड है उसे प्रिंट करा रही हूँ, और प्रिंट कराने के बाद एक लाइन एम्प्टी छोड़ती हूँ मैं, और फिर उसके बाद इस एल वेरिएबल का डेटा टाइप भी प्रिंट कराया है मैंने। अब लिस्ट क्या होती है ये मैंने डेटा टाइप्स की वीडियो में भी डिस्कस किया था, और उसी वीडियो में टाइप फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं टॉप राइट कॉर्नर पे दे रही हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैंने इस लिस्ट को प्रिंट कराया, यानी इस सेल को मैंने रन किया, इस सेल को जब मैंने रन किया, शिफ्ट एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या आउटपुट आया है। सबसे पहले मेरी लिस्ट एल प्रिंट हुई है, ये मेरी लिस्ट है, और इसके बाद एंड वाला जो आर्ग्यूमेंट थी उसके बाद कर्सर डायरेक्टली इस लाइन से, जस्ट इसकी नेक्स्ट लाइन से बिगिन नहीं हुआ, एक लाइन का गैप आया है। बाय डिफॉल्ट जब हम प्रिंट में कोई भी एंड वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंटिंग होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंड चेंज कर देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लाइन या उससे नेक्स्ट लाइन में प्रिंटिंग होगी। तो जब मैंने एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे प्रिंटिंग कराई है, डेटा टाइप प्रिंट कराया है अपनी लिस्ट का, तो आप देख सकते हैं जो एल वेरिएबल है वो क्लास लिस्ट में बिलोंग करता है, यानी ये लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल है। अब नेक्स्ट अपने सेल पे आते हैं और देखते हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हम कैसे लिस्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप होमोजीनियस लिस्ट क्रिएट कीजिए या हेट्रोजीनियस लिस्ट क्रिएट कीजिए। बेसिकली होमोजीनियस मतलब जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम डेटा टाइप के हैं, और हेट्रोजीनियस का मतलब कि जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उसमें एटलीस्ट 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डेटा टाइप अलग है। ठीक है, तो पहले वाले सेल की अगर हम बात करें, हमने एक लिस्ट डिफाइन करी है। लिस्ट का नाम है, लिस्ट वेरिएबल का नाम है list_1।
वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर पे दे रही हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो लिस्ट अंडरस्कोर 1 एक वैलिड लिस्ट का वेरिएबल नेम है और इस लिस्ट में 3 वैल्यूज या एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। इसके बाद मैंने लिस्ट 1 को प्रिंट कराया है, एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद फिर लिस्ट 1 के डेटा टाइप को प्रिंट कराया है। तो जब मैं यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट करती हूँ, रन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं लिस्ट 1 की क्या वैल्यू है 1, 2, 3 और ये लिस्ट क्या डेटा टाइप को बिलोंग करती है, ये जो वेरिएबल था लिस्ट अंडरस्कोर 1 ये लिस्ट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये थी होमोजीनियस लिस्ट, सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा इंटीजर टाइप के हैं, उसके लिए आप एक एक एलिमेंट का डेटा टाइप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको सिंप्लिसिटी के लिए देखने से भी दिख रहा है कि सारे एलिमेंट्स इंटीजर के हैं। अगर सारे स्ट्रिंग्स होते तो भी ये होमोजीनियस लिस्ट होती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जहां हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है और वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है लिस्ट 2 के नाम से। इसमें अलग अलग वैल्यूज या एलिमेंट्स मैंने डिफाइन करे हैं। पहला एलिमेंट है 500 जो कि इंटीजर टाइप का है। दूसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग है जिसमें वैल्यू है वीडियोस। फिर थर्ड एलिमेंट है 5000। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है सब्सक्राइबर्स जो कि एक अगेन स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स डबल कोट्स में मैंने एनक्लोज किया है, ये भी स्ट्रिंग है, और वीडियोस भी एक स्ट्रिंग है लेकिन मैंने इसे सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया है। स्ट्रिंग की अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसे डिक्लेयर करना, कैसे यूज करना, वो हमने लास्ट वीडियो में दिया था, जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे है। वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिटेल में और समझा था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल, बुलियन वैल्यू है ट्रू। बुलियन डेटा टाइप हमने डेटा टाइप्स की वीडियो में भी पढ़ा था। फिर एक टपल है 1,9, फिर एक डिक्शनरी है। तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर 1 इस लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है छठा एलिमेंट और ये है 7वां एलिमेंट। 7 एलिमेंट्स है इस लिस्ट में और हर एलिमेंट अलग अलग टाइप का है। कुछ एलिमेंट सेम डेटा टाइप के हैं, जैसे दोनों ये स्ट्रिंग्स हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। और कुछ अलग डेटा टाइप्स के हैं, जैसे ये बुलियन हो गया, ये एक टपल हो गया, ये एक डिक्शनरी हो गया। ये सारे डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं अपनी डेटा टाइप्स की वीडियो में। ओके, तो अब हेट्रोजीनियस लिस्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स है इस लिस्ट में और एटलीस्ट ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनका आपस में डेटा टाइप सेम नहीं है। ठीक है, अब इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं एक लाइन के गैप के बाद, फिर इसका डेटा टाइप भी प्रिंट कराते हैं। तो जब मैंने ये सेल एग्जीक्यूट किया, रन करने के बाद आप देख सकते हैं लिस्ट 2 जो वेरिएबल था उसमें ये वैल्यूज हैं। ये है आपकी पूरी लिस्ट जो कि प्रिंट हो गई है, और ये लिस्ट अंडरस्कोर 2 जो वेरिएबल है लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है, ये भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब हमने इसी सेल में देखा था कि अगर हमें हर सिंगल एलिमेंट का डेटा टाइप प्रिंट कराना है तो उसके लिए लिस्ट के हर एक एलिमेंट को हमें रिट्रीव करना या एक्सेस करना या प्रिंट कराना आना चाहिए। तो एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स का मतलब है कि लिस्ट में जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट को आप कैसे प्रिंट करा सकते हो, यूज कर सकते हो, रिट्रीव या एक्सेस कर सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने स्ट्रिंग्स वाले वीडियो में भी देखा था। इस कॉन्सेप्ट को मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को या स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करने को इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स वाली वीडियो में कि लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है और वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। इसका मतलब कि अगर लिस्ट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट की पोजीशन नंबर फिक्स होता है, एक इंटीजर वैल्यू असाइन होती है लिस्ट के हर एक एलिमेंट को। तो जिस पोजीशन पे वो लिस्ट का एलिमेंट प्रेजेंट है उसी वैल्यू को यूज करके, उसी इंडेक्स को यूज करके हम उस एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि हमने जो ऊपर लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे मैंने उस लिस्ट को नाम दिया है माई लिस्ट। इसमें 7 एलिमेंट्स थे। ये है पहला एलिमेंट। अगर मुझे इस पहले एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो फिर मैं इंडेक्स वैल्यू यूज करूंगी।
दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, लिस्ट के पहले एलिमेंट का पोजीशन नंबर या इंडेक्स वैल्यू होती है 0, दूसरे एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 1, फिर 2, फिर फोर्थ एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 3, फिफ्थ एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 4, सिक्स्थ एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 5 और सेवन्थ एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होगी 6 और ऐसे ऐसे करके एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में बेसिकली 0 से इंडेक्स नंबर्स शुरू होते हैं और +1 करके हर एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है। अब अगर मुझे पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, मैं सबसे पहले नाम लिखूंगी लिस्ट का, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करूंगी और उस स्क्वायर ब्रैकेट में पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू लिखूंगी। मुझे पता है पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होगी 0, तो माय लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 मुझे पहला एलिमेंट देगा। ठीक है, अगर इस सेल को मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में पहला प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने प्रिंट कराया फर्स्ट एलिमेंट, ये मेरा स्ट्रिंग है, फिर कॉमा करके मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का प्रिंट कराया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माय लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 ने 500 यहाँ पे प्रिंट करा है। सिमिलरली माय लिस्ट ऑफ 1 या फर्स्ट जो सेकंड एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं इंडेक्स वैल्यू 1 पे, वो है वीडियोस। फिर थर्ड एलिमेंट आपका आ गया 5000। माय लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 3 ने आपको फोर्थ एलिमेंट दिया है जो कि है सब्सक्राइबर्स। सिमिलरली आपका फिफ्थ एलिमेंट आ गया ट्रू, सिक्स्थ एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 5 पे लाई करेगा, उसका टपल, उसका रिजल्ट है एक टपल 1,9 और आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो सेवेंथ एलिमेंट जो है वो सिक्स्थ इंडेक्स वैल्यू पे लाई कर रहा है और वो इंडेक्स वो एलिमेंट है एक डिक्शनरी जिसमें 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग की मदद से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम लेफ्ट साइड से इंडेक्स वैल्यूज असाइन करना शुरू करते हैं और +1 इंक्रीज करते हैं, है ना। लेफ्ट मोस्ट जो पहला एलिमेंट होता है लिस्ट का उसे वैल्यू मिलती है 0, फिर दूसरे एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलती है 1, फिर इंडेक्स वैल्यू 2, इंडेक्स वैल्यू 3 और सो ऑन। अब एक जो डेवलपर्स थे उन्होंने कहा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है उसे एक पर्टिकुलर वैल्यू इंडेक्स वैल्यू दे और राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए उस वैल्यू को हम चेंज करते जाएं। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग की जगह आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से भी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपकी हर लिस्ट के एलिमेंट को एक नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है जो लास्ट से शुरू होके फर्स्ट एलिमेंट तक जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसे नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू मिलेगी -1, फिर सेकेंड लास्ट एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलेगी -2, थर्ड लास्ट एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलेगी -3। ऐसे ही करते करते जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे इस पर्टिकुलर केस में इंडेक्स वैल्यू मिलेगी -7। ठीक है, तो हर लिस्ट के एलिमेंट को आप 2 इंडेक्स वैल्यू से रेफर कर सकते हैं। या तो वो पॉजिटिव इंडेक्स होगा, जैसे ये जो सेकेंड एलिमेंट है वीडियोज स्ट्रिंग जो है इसका इंडेक्स वैल्यू 1 भी है और इसकी नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू -6 भी है। तो इस सेल को जब मैंने रन किया इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। पहले केस में फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से मैं कैसे प्रिंट करा सकती हूँ, लिस्ट का नाम और फर्स्ट एलिमेंट को क्या नेगेटिव इंडेक्स असाइन होगा -7, तो यहाँ पे 500 प्रिंट हो गया। इसलिए इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट को क्या नेगेटिव इंडेक्स असाइन होगा -6, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट वीडियोस प्रिंट हो गया एंड सो ऑन। तो जो लास्ट एलिमेंट था हमारा सेवेंथ एलिमेंट जो है लिस्ट का, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ काउंटिंग शुरू करूं तो लास्ट राइट मोस्ट एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलती है -1 जो कि सबसे बड़ी इंडेक्स वैल्यू है। सबसे बड़ी क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू होगी
मिलेगी -1, फिर सेकेंड लास्ट एलिमेंट को उससे छोटी इंडेक्स वैल्यू मिलेगी -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो तरीके हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के, इंडेक्सिंग को यूज करके, पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब हमने अगर लिस्ट के एलिमेंट्स पता लगा लिए तो इसका डेटा टाइप हम कैसे प्रिंट कराएंगे। हर एलिमेंट का, हर लिस्ट के एलिमेंट का कुछ डेटा टाइप होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट सही तरीके से हो, उसके लिए आप जो भी प्रिंट में स्ट्रिंग्स टाइप कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग आप स्पेसेस और टैब्स दे सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जैसे आप प्रिंट कराना चाहे उस तरीके से प्रिंट हो। आप नहीं देना चाहते, आप वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आउटपुट नीट एंड क्लीन आए, जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा यहाँ पे सारा ऑर्डर्ड आउटपुट है, एक ही लाइन में ये आउटपुट आ रहे हैं, ताकि आपको समझने में और देखने में आसानी हो, इसलिए मैंने स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करे हैं और कोई रीजन नहीं है, लिस्ट से रिलेटेड कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ओके, अब आते हैं, अब हमने लिस्ट के एलिमेंट्स पता लगा लिए तो लिस्ट के हर एलिमेंट का डेटा टाइप फाइंड आउट करते हैं। तो ये है मेरी माई लिस्ट, सेम ही लिस्ट है। सबसे पहले पूरी लिस्ट का क्या डेटा टाइप है वो पता लगाते हैं और उसके बाद हर एलिमेंट का डेटा टाइप प्रिंट कराया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करा जब मैंने इस सेल को, आप देख सकते हैं मेरा पहला प्रिंट स्टेटमेंट था डेटा टाइप ऑफ लिस्ट इज टाइप ऑफ माई लिस्ट। तो मेरा लिस्ट का क्या डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है। ये जो माई लिस्ट है वो लिस्ट क्लास को बिलोंग करती है। अब पहले एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है वो हमें फाइंड आउट होगा, माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये हम लिखेंगे टाइप फंक्शन में, यानी टाइप माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0। जब हमें पूरी लिस्ट का डेटा टाइप फाइंड करना था हमने सिर्फ लिस्ट का नाम दिया था, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट का डेटा टाइप फाइंड करना है तो हमने फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 500 और उसका डेटा टाइप क्या प्रिंट हुआ है, क्लास इंट, ये एक इंटीजर है। ऐसे ही मेरा सेकेंड एलिमेंट क्या है, माई लिस्ट इंडेक्स 1, मेरा सेकेंड एलिमेंट है वीडियोस और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट का डेटा टाइप अगेन प्रिंट हुआ है इंटीजर। फोर्थ एलिमेंट अगेन मेरा स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। फिफ्थ एलिमेंट जो है वो एक बूल डेटा टाइप को बिलोंग करता है, बूल क्लास को बिलोंग करता है या बूलियन वैल्यू है। नेक्स्ट जो मेरा सिक्स्थ एलिमेंट है वो एक टपल है, तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप टपल प्रिंट हुआ है। और लास्ट मेरा जो एलिमेंट है वो एक डिक्शनरी को बिलोंग करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेसेस मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम पे दिए थे वो भी प्रिंट हुए हैं, जस्ट एक अलग तरीके से प्रिंट कराने के लिए आप ये सारे स्पेसेस हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाते हुए। आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी अभी तक की ये वीडियो। ओके, अब आते हैं, लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में जब हमने स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग के हम एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है, उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे चेंज करना है। ये एक लिस्ट मैंने डिक्लेयर करी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये है पहला एलिमेंट, 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, सपोज मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे चेंज करना है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का शॉर्ट नेम लिखा है MYE। अब मुझे जो पहला एलिमेंट है लिस्ट का जिसका इंडेक्स वैल्यू है 0, उसमें अपने चैनल का पूरा नाम लिखना है, माइंड योर एग्जाम चैनल। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे लिस्ट का नाम है उसे लिखा, उस लिस्ट के कौन से एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है उस एलिमेंट के इंडेक्स वैल्यू लिखी, और उसके बाद इस इंडेक्स वैल्यू पे मुझे अब कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, अब ये नई वैल्यू मैंने राइट साइड पे लिखी। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि लिस्ट, माई लिस्ट जो है उसके 0th एलिमेंट पे ये वाली वैल्यू अब असाइन कर दो।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सपोज ये स्टेटमेंट को अभी कमेंट कर देती हूँ, कमेंट्स क्या होते हैं ये हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे दे रही हूँ, आप कमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पे भी। ओके, तो जब मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चेंज किया है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद पहले लिस्ट को डिक्लेयर करा, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा, इस स्टेटमेंट के बाद लिस्ट का पहला एलिमेंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस स्टेटमेंट से पहले ही लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ तो आप देखिए कि पहला एलिमेंट क्या था, और उसके बाद आप देखिए कि चेंज होने के बाद आपको पहला एलिमेंट क्या दिखता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया है। अब देखिए पहले प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था MYE हैज़, और जब मैंने फिर फर्स्ट एलिमेंट जो 0 इंडेक्स पे है उसे चेंज कराया इस स्टेटमेंट की मदद से, और फिर माई लिस्ट को प्रिंट कराया, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया है चेंज्ड वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को चेंज करने के लिए आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको उस एलिमेंट को मेंशन करना है, लिस्ट का नाम और उस एलिमेंट का इंडेक्स, और राइट हैंड साइड पे इक्वल टू साइन के आपको उस एलिमेंट पे या उस पोजीशन पे आपको कौन सी नई वैल्यू ऐड करनी है, पुरानी वैल्यू की जगह वो न्यू वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, ओके, तो अब सिमिलर चीज हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे -3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो चेंज करना है, अब -3 कौन सी एलिमेंट होगा, लास्ट से अगर हम देखें तो ये है -1 इंडेक्स वैल्यू, ये है -2 और ये है -3। तो इस वैल्यू को अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने पहले एलिमेंट की पोजीशन मेंशन करी है और उसके बाद न्यू वैल्यू मेंशन करी है। तो अब अगर मैं ये लिस्ट प्रिंट कराती हूं, अभी देखिए यहाँ पे -3 पे क्या वैल्यू है 5000। जब मैं इस सेल को दोबारा रन करती हूं तो आप देख सकते हैं मॉडिफाइड वैल्यू 10000 यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं लिस्ट का लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग्स के लिए भी हमने देखा था कि लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम ही फंक्शन है लिस्ट के लिए भी। len नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में आपको उस लिस्ट का नाम पास करना है जिसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो माई लिस्ट मैंने ऊपर यूज करी है इसमें आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिस्ट अगर मैंने सही काउंट किया है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए माई लिस्ट हैज लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 6 एलिमेंट्स। लेंथ एक वेरिएबल मैंने बनाया था जिसमें माई लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करके मैंने स्टोर कर दी थी, और फिर प्रिंटिंग के टाइम पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, कॉमा डाला, फिर अपनी वैल्यू लिखी, फिर कॉमा डाल के अपना नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखा। तो ऐसे आप प्रिंटिंग और क्लियर तरीके से और सही तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट्स को, ताकि जो समझ रहा है उसे ज़्यादा आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं नेस्टेड लिस्ट या फिर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं हम लिस्ट में। नेस्टिंग का क्या मतलब होता है? नेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई है, और हो सकता है उस इनर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो। तो जब एक लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट की तरह एक और लिस्ट प्रेजेंट होती है तब हम कहते हैं कि ये नेस्टेड लिस्ट है या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई है n लिस्ट के नाम से, नेस्टेड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म n लिस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। पहला एलिमेंट एक नॉर्मल एक सिंपल एलिमेंट है, एक स्ट्रिंग है। दूसरा एलिमेंट जो है इस n लिस्ट का ये एक लिस्ट है खुद में। ठीक है, और इस लिस्ट का तीसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है। तो ज़रूरी नहीं है नेस्टेड लिस्ट में एक लिस्ट के अंदर एक ही लिस्ट हो, एक से ज़्यादा लिस्ट भी हो सकती है ना। और ऐसा भी हो सकता है ये जो अंदर वाली लिस्ट है इसके अंदर भी एक लिस्ट हो,
है ना। मैं एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट भी बना सकती हूँ, मल्टी एलिमेंट लिस्ट भी बना सकती हूँ। तो बेसिकली जब किसी भी लिस्ट के अंदर एज एन एलिमेंट एक लिस्ट प्रेजेंट होती है तो हम उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट है एक स्ट्रिंग, दूसरा एलिमेंट एक लिस्ट है, तीसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है और चौथा एलिमेंट एक बूलियन वेरिएबल या बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट के केस में देखते हैं कि इंडेक्स वैल्यूज क्या होंगी। पहले एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0, सेकेंड जो एलिमेंट है इस पूरे लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू होगी 1, फिर नेक्स्ट लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू होगी 2 और लास्ट वैल्यू इंडेक्स वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में पहले कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कराई है, फिर एक लाइन का गैप देके मैंने हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराते हैं और ये जो डेटा टाइप वाले स्टेटमेंट्स हैं अभी इन्हें कमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, जब मैंने इस सेल को रन किया अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या आउटपुट आया है। सबसे पहले आपको पूरी लिस्ट प्रिंट हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि पूरी लिस्ट प्रिंट हुई है। पूरी लिस्ट में चारों एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं। अब इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जो कि इंडेक्स वैल्यू 0 पे है वो क्या एलिमेंट है, वो एक स्ट्रिंग है। फिर इंडेक्स वैल्यू 1 पे दूसरा एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट एक कंप्लीट लिस्ट है। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 2 पे एक कंप्लीट लिस्ट है। अब देखिए ये जो पहला एलिमेंट था ये एक होमोजीनियस लिस्ट है, इसमें दोनों एलिमेंट्स कौन से टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के। लेकिन जो ये थर्ड एलिमेंट है एन लिस्ट का, इसका ये थर्ड एलिमेंट नेस्टेड लिस्ट है क्योंकि इसमें एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है और थर्ड कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट इस एन लिस्ट का एक बूलियन टाइप है। अब डेटा टाइप्स प्रिंट कराते हैं। डेटा टाइप कैसे प्रिंट कराएंगे आप देखते हैं। डेटा टाइप को जब मैंने कमेंट आउट करके प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं पहले एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मेरा डिटेल्स, मेरा स्ट्रिंग था। इसका डेटा टाइप आपका क्या आ रहा है, टाइप ऑफ एन लिस्ट 0 है ना। तो यहाँ पे आपका क्या डेटा टाइप आ रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सेकंड एलिमेंट जो लिस्ट था इसका सही डेटा टाइप आया है लिस्ट। थर्ड एलिमेंट भी लिस्ट क्लास को बिलोंग करती है तो भी ये भी सही डेटा टाइप आया है। और जो आपका फोर्थ एलिमेंट है, ओके यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट, ओके यहाँ पे मैंने फोर्थ एलिमेंट प्रिंट कराने की जगह -3 यहाँ पे लिख दिया है। तो फोर्थ एलिमेंट एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू होगी -1। तो यहाँ पे इसे करेक्ट करते हैं, इंडेक्स वैल्यू -1 लिखते हैं जिससे हमें लास्ट एलिमेंट या फिर फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। फोर्थ एलिमेंट मेरा बूलियन वैल्यू ट्रू थी और यहाँ पे आ गई है क्लास बूल। अब नेस्टेड लिस्ट में आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अगर इनर लिस्ट का कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं कैसे करूंगी या करूंगा। तो जब हमें किसी एक नॉर्मल लिस्ट का जो नेस्टेड लिस्ट नहीं है उसका एलिमेंट एक्सेस करना होता था तो हम इंडेक्स वैल्यूज लिखते थे। अब नेस्टेड लिस्ट का अगर हमें सपोज कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, सपोज मुझे इस पहली वाली लिस्ट का जो कि एन लिस्ट की सेकंड एलिमेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट MYE स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले मैं लिखूंगी अपनी नेस्टेड लिस्ट का नाम। नेस्टेड लिस्ट का क्या नाम है, मेरी एन लिस्ट। एन लिस्ट की मुझे कौन से एलिमेंट को प्रिंट कराना है, फर्स्ट एलिमेंट यानी सेकेंड एलिमेंट जो कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे है। तो एन लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू 1 वाले एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पे मैंने इसीलिए 1 टाइप करा है। ठीक है, अब इसके बाद जब फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट पे आप जाओगे तो आप देखोगे वो एक लिस्ट है। तो उस लिस्ट का मुझे कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराना है, मुझे पहला एलिमेंट यानी जो 0 इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है उसे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड ब्रैकेट में 0 लिखा है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का क्लियरली मतलब हुआ कि एन लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है या 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस पे जाओ, उस एलिमेंट के भी जो 0 इंडेक्स वैल्यू पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसे प्रिंट कराओ। ठीक है, तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपको वैल्यू प्रिंट हो गई है MYE। अब सपोज एक छोटा सा चेंज करते हैं, ये जो लिस्ट है, ये जो सपोज
थर्ड एलिमेंट है n लिस्ट का, इसके अंदर एक और लिस्ट बना देते हैं। इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बना दी इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब इसको अगर मुझे इस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है, मतलब मुझे 6.6 को प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगी? सबसे पहले मेरी लिस्ट का क्या नाम है? n लिस्ट। n लिस्ट के मुझे कौन से एलिमेंट पे जाना है? मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं जाना, मुझे सेकंड एलिमेंट पे नहीं जाना, मुझे थर्ड एलिमेंट पे जाना है। थर्ड एलिमेंट का क्या इंडेक्स है? इंडेक्स वैल्यू 2 है। अब इंडेक्स वैल्यू 2 में मुझे ये एलिमेंट मिल गया। अब मुझे इस एलिमेंट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अब ये जो लिस्ट है, इसके मुझे कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना है? मुझे इसके सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो अगर मैं यहीं पे ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखते जाऊं, तो सबसे पहले मैंने लिस्ट का नाम लिखा, मुझे इसके थर्ड एलिमेंट यानी इंडेक्स वैल्यू 2 पे जाना है। थर्ड एलिमेंट के मुझे सेकंड एलिमेंट पे जाना है। सेकंड एलिमेंट मतलब इंडेक्स वैल्यू 0। इंडेक्स वैल्यू 0 इस लिस्ट के लिए, ये जो लिस्ट है 500 लिस्ट 6.6 और 10J, इसकी लिस्ट की इंडेक्सिंग क्या होगी? 500 होगा इंडेक्स वैल्यू 0 पे, ये वाली लिस्ट होगी इंडेक्स वैल्यू 1 पे, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। तो n लिस्ट के थर्ड एलिमेंट पे जाओ, फिर उस थर्ड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट पे जाओ। सेकंड एलिमेंट क्या होगी? ये पूरी लिस्ट है। अब इस पूरी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का क्या इंडेक्स होगा? 0। तो यहाँ पे मैंने इसे 0 लिख दिया। और जब मैं बाकी सब कुछ कमेंट आउट करके अगर इसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया और आपको आउटपुट मिल गया है 6.6। तो ऐसे नेस्टेड लिस्ट या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के केस में आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है लिस्ट स्लाइसिंग का। लिस्ट स्लाइसिंग का क्या मतलब है कि स्लाइस, जैसे मैंने अपने स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, जैसे केक का एक स्लाइस होता है, यानी पूरे केक का एक पार्ट है ना। तो लिस्ट के सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने की जगह अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली लाई कर रहे हैं, स्लाइसिंग की मदद से आप लिस्ट के एक सब पार्ट को या सब लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन कैच ये है या रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब आप स्लाइसिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का प्रिंट कराना चाहते हैं और उसके साथ लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं जो 10 इंडेक्स वैल्यूज दूर है। नहीं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे जो कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स हैं, कॉन्टिन्यूअस सब पार्ट्स हैं, उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए हमने स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में भी देखा था कि स्लाइसिंग का क्या पैटर्न होता है या फिर कैसे क्या सिंटैक्स होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी लिस्ट का एक सब लिस्ट या सब पार्ट प्रिंट कराने के लिए जो भी आपकी लिस्ट है, यहाँ पे मेरी लिस्ट का नाम है सिंपल लिस्ट, जिसमें सारे एलिमेंट एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है, और सपोज मैं इसके पहले 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना चाहती हूँ। ठीक है, अब पहले 4 कैरेक्टर्स का सबसे पहले मुझे इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले कैरेक्टर की m की इंडेक्स वैल्यू होगी 0, i की 1, n की इंडेक्स वैल्यू होगी 2 और d की इंडेक्स वैल्यू होगी 3। तो मुझे क्या करना है, अगर ये पूरा पार्ट कॉन्टिन्यूअस सब पार्ट लिस्ट का प्रिंट कराना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट का नाम लिखूंगी, स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू जहां से मुझे प्रिंटिंग शुरू करनी है, और उसके बाद कोलन लिखूंगी, और लास्ट में मैं वो वैल्यू लिखूंगी जिसमें जिस इंडेक्स वैल्यू पे मुझे एंड करना है, और उसमें +1 ऐड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे माइंड का m का इंडेक्स है 0, d का इंडेक्स है 3, तो मैं लिखूंगी 0:4, क्योंकि जो कोलन के बाद वाला इंडेक्स वैल्यू आएगी वो एक ज्यादा होनी चाहिए जहां तक हमें वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारे स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट करती हूँ और यहाँ पे एक सिर्फ पहले 4 कैरेक्टर्स प्रिंट कराती हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले 4 कैरेक्टर्स यानी 0 से लेके 4, मुझे कौन कौन से कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 और 3 तक। तो मैं यहाँ पे 3 + 1 4 लिखूंगी, और जब मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं आपके पास पहले 4 एलिमेंट्स लिस्ट के आ गए।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पूरी लिस्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, पूरी लिस्ट यानी स्टार्टिंग से एंडिंग कैरेक्टर सब प्रिंट कराना चाहते हैं आप, तो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू आपकी है 0, लास्ट इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 14 कैरेक्टर्स हैं, तो आपकी यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स हैं, तो आपकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी 14। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये है पहला कैरेक्टर, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट एक स्पेस है, ये है सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एलिमेंट, टेंथ एक स्पेस है अगेन, 11, 12, 13, 14 एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स मतलब इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 13 तक। तो अगर मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है तब मैं क्या करूँगी, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया 0, एंडिंग इंडेक्स मुझे लास्ट कौन सा एलिमेंट चाहिए जो 13 इंडेक्स पे है, तो 13 + 1 14 मैंने यहाँ पे लिखा। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को, सिर्फ इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराती हूँ तो आप देख सकते हैं आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। पूरी लिस्ट को प्रिंट कराने का दूसरा तरीका ये है, स्लाइसिंग में अगर आपने पहला इंडेक्स स्पेसिफाई करा है, फिर आपने कोलन लिखा है और कोलन के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी, इसका क्या मतलब होता है कि इस इंडेक्स वैल्यू से शुरू करो प्रिंट कराना लिस्ट के एलिमेंट्स और लास्ट तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराओ। तो जब आप सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे मतलब ये जो मैंने हाईलाइट करा है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो भी आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, पूरा आपको स्ट्रिंग, पूरी लिस्ट आपको प्रिंटेड दिखाई देगी। सिमिलरली इन स्लाइसिंग का तीसरा फॉर्मेट ये होता है कि अगर आपको पूरा लिस्ट प्रिंट करानी है तो आप स्टार्टिंग वैल्यू भी मत मेंशन करो, एंडिंग इंडेक्स वैल्यू भी मत मेंशन करो, आप सिर्फ एक कोलन लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इससे पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 है और एंडिंग लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू +1 है। तो यहाँ पे भी जब आप अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों का ही आउटपुट सेम है। माइंड योर एग्जाम, पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब नेक्स्ट तरीका पूरी लिस्ट प्रिंट कराने का, बेसिकली यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट का एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन मैं स्लाइसिंग के अलग अलग तरीके, अलग अलग सिंटैक्स या फॉर्मेट्स आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। पहले फॉर्मेट में हमने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स वैल्यूज दोनों लिखी हैं, दूसरे फॉर्मेट में हमने सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स वैल्यू लिखी है, तीसरे में हमने एक भी इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखी है स्लाइसिंग के लिए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट है इसमें मैंने सिर्फ एंडिंग इंडेक्स वैल्यू लिखी है। जब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू कोलन से पहले वाली वैल्यू को स्किप करती हूं तो पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि डिफॉल्ट 0 इंडेक्स वैल्यू से शुरू करना है और एंड कहां करना है, जो ये एंडिंग इंडेक्स वैल्यू है -1। तो 14 एलिमेंट्स मेरे थे, लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो इस m को मिलेगी वो होगी 13। तो इस केस में भी आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इन चारों ही स्टेटमेंट्स का सेम रिजल्ट आ रहा है, पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो एक ही चीज को आप मल्टीपल फॉर्मेट, स्लाइसिंग के अलग अलग फॉर्मेट से एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, अब सेम ही चीज जो आप अभी तक पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे दे रहे थे, आप नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज से भी कर सकते हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप स्टार्टिंग इंडेक्स ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 इंडेक्स वैल्यू से, यानी लेफ्ट मोस्ट साइड से प्रिंट होना शुरू होगा, और लास्ट कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, -1, है ना। यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा। अब इस केस में आपने पाइथन इंटरप्रेटर को क्या बताया कि 0 इंडेक्स वैल्यू से शुरू करो और लास्ट वो कैरेक्टर प्रिंट करो जो -1 से एक कम है, राइट। तो -1 वैल्यू से एक कम वैल्यू क्या होगी, -1 यानी -2 इंडेक्स वैल्यू तक प्रिंट करो, यानी सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट करो, ठीक है। तो आप नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट कैरेक्टर, लास्ट m नहीं प्रिंट हुआ है।
सिमिलरली आप नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जहां पे आपकी स्टार्टिंग ही -1 है, मतलब स्टार्टिंग प्रिंट करना शुरू करो -1 इंडेक्स वैल्यू से। तो अब -1 तो लास्ट कैरेक्टर होता है, जब आपने कोलन के बाद कुछ वैल्यू नहीं दी, इंडेक्स वैल्यू नहीं दी, तो सिर्फ लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है सिर्फ लास्ट कैरेक्टर, क्योंकि -1 के बाद कोलन है और कोलन के बाद कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कहां तक प्रिंट होगा, एंड ऑफ द लिस्ट तक, और एंड ऑफ द लिस्ट तो ऑलरेडी -1 ही है ना, तो -1 से लेके -1 तक ही जाना है, तो एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। अब इसी केस के लिए अगर सपोज इसी केस की एक वेरिएशन देखते हैं, लास्ट चीज जो इस वीडियो की है कि हमें नेगेटिव इंडेक्स में प्रिंटिंग करानी है, स्लाइसिंग करानी है, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं प्रिंट कराना, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग आपको करनी है -4 इंडेक्स वैल्यू से। तो -4 कौन सी इंडेक्स वैल्यू होगी, m है -1, a है -2, x है -3 इंडेक्स वैल्यू और e है -4। तो इस स्टेटमेंट से आप पाइथन इंटरप्रेटर को क्या बता रहे हैं कि सिंपल लिस्ट जो है उसको, उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करना शुरू करो -4 इंडेक्स वैल्यू से। और क्योंकि प्रिंटिंग स्लाइसिंग के केस में हमेशा राइट टू लेफ्ट होगी, तो -4 इंडेक्स वैल्यू से प्रिंट करना शुरू करो और कहां तक जाओ, एंड ऑफ द लिस्ट तक, क्योंकि आपने एंडिंग इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई करा है। तो एंड ऑफ द लिस्ट क्या है, इंडेक्स वैल्यू -1, तो यहां पे पूरी लिस्ट दोबारा से प्रिंट होगी। आप एग्जीक्यूशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -4 इंडेक्स वैल्यू यानी ई से लेके एंड ऑफ द लिस्ट तक प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, लिस्ट स्लाइसिंग, नेस्टिंग लिस्ट या फिर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, लिस्ट की लेंथ फाइंड करना, म्यूटेबल लिस्ट होती है तो उसके एलिमेंट्स को आप कैसे चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी थी, यानी उससे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी थी, और सबसे पहले हमने लिस्ट को क्रिएट करना सीखा था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। हम अपने चैनल पे ट्राई करते हैं वो सारे टॉपिक्स लाएं जो कि आपके लिए यूजफुल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक आप हमारे चैनल पे देखना चाहेंगे। बाकी अगर आपकी इस वीडियो ने ज़रा से भी हेल्प करी हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।